जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो हम पढ़ रहे थे भाई क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 1 मतलब कि संख्या पद्धति और बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक, ज्यामिति, द्विघात समीकरण और आपका त्रिकोणमिति और सांख्यिकी और जो है इसमें हमने आपका ये कंप्लीट करा दिए है। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मज़ा आने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मेंसुरेशन, जो कि पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन से जो है ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इस वीडियो का यह पार्ट 1 होने वाला है, चूंकि लॉन्ग चैप्टर है और यहाँ से आपको जो है 8 से 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सर हमें क्या पता होना चाहिए? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इन क्वेश्चंस को आप ये क्या होता है आपको? ये होता है आपको एक शंकु। पहले हम क्या जानते हैं? शंकु के बारे में जान लेते हैं। ये होती है आपकी क्या? हाइट। और यहां से यहां तक क्या होती है आपकी? त्रिज्या। और ये क्या होती है? एल। एल को हम क्या कहते हैं सर? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। एल को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है जी। और तिर्यक ऊंचाई बराबर आपका फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर द रूट में आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए। ठीक है जी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? एल बराबर अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जहां आपकी आर क्या है? त्रिज्या है और एच क्या है? ऊंचाई है। क्लियर? अब देखेंगे हम यहां से, देखो त्रिज्या मतलब आर का मान कितना? 3.5 सेंटीमीटर। कितना कह रहा? ऊंचाई कितनी दी? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया भाई? 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं। एल का मान किस प्रकार से निकाल लेंगे? आर का मान रखो और एच का मान रखो। तो जब आप लोग आर का मान रखोगे तो 3.54 प्लस 12 का स्क्वायर। सर 3.5 का जब स्क्वायर होता है वो होता है 1225, तो यहाँ जाएगा 12.25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। सर हम आपसे एक बात कहे, हमने क्या क्या बताओ भाई? सर हमसे जो वर्ग निकालना नहीं आता तो कैसे निकालते? तो वर्ग देख लो भाई, जैसे कि है 3.5 का पावर 2 है। इसका मतलब है कि 3.5 की मल्टीप्लाई कितनी बार करानी? 2 बार करानी। कैसे? 3.5 गुणा 3.5। क्या कहते हैं कि ये है इसका बैकग्राउंड। क्या है? ये इसका बैकग्राउंड है। और जब हमने इसको एक जगह समेट लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ गए? अब इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करा सकते हो आसानी से। जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? कुछ लोग क्या होता है 12.25 और 144 जोड़ देता है, जो कि आपका क्या होता है? गलत होता है। ये क्या होता है? 12.25 और 144.00। ये इस प्रकार से आपका ऐड होता है। ठीक है, ये क्या होगा? 5 2 4 और 2 6 दशमलव यहाँ पर लग जाएगी। 4 और 1 5, 1 का 1 ठीक है जी। देखो दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता है, एक बात का हमेशा याद रखना। तो कितना आ गया? 156.25। अब ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 125 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर।
तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई सर? 12.5 सेंटीमीटर आ गई। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तब तक आप इसको उतारो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चंस की जो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो क्या है, ये क्वेश्चंस है। ठीक है जी, ये क्या है, ये क्वेश्चंस है जो कि आपको चमक गए होंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो घनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। क्या कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न, संलग्न का मतलब है आपस में जोड़कर, के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें सर इसका जो है घन का आयतन पता होना चाहिए भाई। तो सर घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? घन का आयतन होता है आपका भुजा का होल क्यूब। ठीक है, घन का आयतन कितना दिया सर? 64। तो बराबर कितना आ जाएगा? भुजा को मैं क्या लिख लूँ? a⁻³ लिख सकता हूँ। और इस ये किस चीज में आ जाएगा सर? क्यूब में आ जाएगा। 64 का क्यूब, 64 का कितना आ जाएगा? क्यूब। तो ये साइड आ जाएगा। और 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो 4 बराबर आ जाएगा a, मतलब a बराबर क्या है? आपकी भुजा। तो जो आपकी घन की भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है भाई। घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो अब ये कह रहा है कि दो घन थे सर। क्या थे? दो आपके घन थे और उन घनों को मिलाकर क्या कर रहा है? घनाभ बना दिया गया। इस प्रकार का एक ठोस घनाभ आपको जो है बना दिया गया। एक होल बनेगा इसमें। ये क्या होगा? आपका घन हो गया। और एक घनाभ जो बनेगा इसी को मिलाकर ये इस प्रकार से जो है आपका बनेगा एक घनाभ। ठीक है जी, ये इस प्रकार से क्या बनेगा? आपका एक घनाभ बनेगा। अब देखो, जब आप इसकी क्या थी? लेंथ 4 थी और इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 होगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 8। बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। एच बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सर ये एल बी एच क्या है? एल आपकी लंबाई, बी आपकी चौड़ाई, एच क्या आपकी हाइट है। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो, वरना डायग्राम की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है भाई। ठीक है जी, अब हम करते क्या है वो देखो। ये क्या हो गई आपकी? ये 4 सेंटीमीटर हो गई। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई आपकी? 8 सेंटीमीटर हो गई। और ये कितनी हो गई आपकी? 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है जी, तो जो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है सर LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब क्या? लंबाई। B का मतलब चौड़ाई, B का मतलब चौड़ाई है। और H का मतलब हाइट है, मतलब ऊंचाई है। ठीक है जी, तो अब हमें देखो यहाँ से L का मान पता चल गया, B का मान पता चल गया और H का मान पता चल गया। तो क्या करेंगे? 2। L का मान कितना है? 8। B का मान कितना है? 4। B का मान है आपका 4 और H का मान है 4। तो प्लस H का मान है 4 और B का मान कितना है? 8।
तो कराओ 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 80 आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 80 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा सर, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों तक का। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इसमें एक अर्धगोला एक शंकु एक बनाएंगे। ये क्या है, एक शंकु है, ये एक ठोस है। फिर अगर एक शंकु के आकार का हो गया सर जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले, हम क्या बनाएंगे, इसमें अर्धगोला बनाएंगे। ये वाला, ये क्या होगा, अर्ध गोला हो गया आपका। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई देखो, ये क्या होगा आपका, एक अर्ध गोला हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये एक समान त्रिज्या का क्या होगी, इसकी त्रिज्या यहाँ तक हो जाएगी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और ये क्या होती है एल। ये कितनी हो गई आपकी, एल। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताओ, क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु के आकार का जो यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, तो सबसे पहले हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है किसका, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के बराबर है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या इसके बराबर है। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है। तो देखो यहाँ से पाई से आपका पाई कैंसिल और एक आर से आपका आर कैंसिल, तो कितना बचेगा एल बराबर 2r। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। शंकु की त्रिज्या और क्या निकालनी है, ऊंचाई हमको इसमें निकालनी है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि एल बराबर क्या होता है अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल का मान कहाँ रखो, यहाँ रख दो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में बराबर कितना 2r। देखो दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग करा दूं तो वर्गमूल हट जाएगा, तो दोनों पक्षों को क्या कराएंगे, वर्गमूल कराएंगे, और जब इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है हाइट, तो इसको क्या ले दो, इस साइड ले दो, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। अब एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 3r स्क्वायर। हमें देखो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या बताना है, अनुपात रेशियो बताना है कि ये किस अनुपात की होगी। तो क्या करेंगे r अपॉन, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, r अपॉन h बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी पावर से। जब आप लोग r का स्क्वायर का अंडर रूट कराओगे
और एच के स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो उससे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये कहाँ पर आ जाएगा, इससे इससे आ जाएगा। तो आर अपॉन एच बराबर कितना आएगा, 1/√3। अगर हम बात करें इसकी रेशियो की तो आर रेशियो एच बराबर कितना आ जाएगा, 1/√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ जाएगी। क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। जितना मैं यहाँ पर कराऊँ इतना आप लोग जो है कॉपी में साथ के साथ करते रहना भाई। कहते हैं कि जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो सोचते हैं वो जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो सोचते नहीं वे हो जाता है। ये वक्त है जनाब, इसको पलटते देर नहीं लगती। ठीक है, तो एक इस मोटिवेशन के साथ में हमें जब पढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयत, क्या हो गया भाई आंखों में। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4। वेरी क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो एक बात बताओ, हमें सिद्ध करना है कि जो बेलन का आयतन है, बेलन का जो आयतन है वो 2 गुना है किसके, किसके है भाई 2 गुना, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के, इसके बराबर है। तो आपका बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, और गुणा कितना 2। सर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, और गुणा कितना आर। अब देखो ये मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आ गया सर, 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन से आता, एक लाइन का आंसर जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है भाई, ये फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखो सर, इसने जो त्रिज्या दी वो कितनी दी, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी 14 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है सर कि बेलन का वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना है। तो सर बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है सर, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर देखो 2 पाई का मान कितना होता है सर 22/7, आर का मान कितना है सर 4, और एच का मान कितना है सर 14। देखो 7 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना 88, 88 की मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में तो कितना आ जाएगा सर 8 चौके 32, 352 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। ये कह रहा है सर कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार की परिधि, तो आपको जो है आधार की परिधि का एक फॉर्मूला याद करना है। आधार की जो परिधि होगी वो क्या होता है, आधार की परिधि का फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। कितना होता है सर 2 पाई आर होता है। हमें कितना दिया है, हमें दिया है कि जो शंकु के आधार की परिधि है वो कितनी है सर 24 पाई है, 24 पाई सेंटीमीटर है। तो सर हमें यहाँ से देखो 2 पाई आर, तो पाई से क्या कैंसिल, और 12 दूनी 24, तो आर का मान कितना आ गया सर 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। फिर क्या कह रहा है, तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब एल, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब सॉरी एच, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या एच, एच बराबर कितना दिया आपका 5 सेंटीमीटर। कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है सर कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो जो आपका शंकु का आयतन होता है
वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सर हमें 1/3 पाई का मान क्या रखे 22/7 और आर का मान कितना है सर 12, तो 12 गुणा 12 और एच का मान कितना है सर 5। ठीक है, तो देखो 3 से कितनी बार 4 बार कैंसिल। अब ये कितना आ गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पर लिखा है भाई कि 22/7 गुणा 4 गुणा 12 गुणा 5। एक काम करो, इसका मान आप क्या ले लो 3.14 ले लो, क्योंकि 22/7 तब लेते हैं तब कुछ कटता हो, तो इसका मान कितना ले लो आप 3.14 ले लो। तो देखो 12 पंजे कितना 60 और 60 चौके कितना 240। तो जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एक आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में इसकी कैलकुलेशन आपको बतानी है। ठीक है जी।